हाय। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंडीशनल रेंडरिंग का मतलब क्या है और यूज़ इफ़ेक्ट को आप एज ए कंडीशनल रेंडरिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो। ओके, सो टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग हमें पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे इन चीज़ों को अच्छे से समझना होगा, तब जाके आप इसको यूज़ इफ़ेक्ट के साथ में समझ सकते हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू द स्क्रीन एंड लेट्स सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो इफ़ आई ओपन दिस थिंग फॉर यू, देखो इसमें मैंने एक छोटा सा एक चेंज किया हुआ है। ये एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको पहले दे चुका हूँ। यूज़ इफेक्ट रेप्लिका यूजिंग क्लास कंपोनेंट, इसका हमने पहले यूज़ कर चुके हैं। अब आप देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चेंज किया हुआ है एप्लीकेशन के अंदर। कई जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास में क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो होता है उसके कई लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, राइट। तो जैसे कंपोनेंट डेड माउंट हुआ, कंपोनेंट डेड अपडेट हुआ, ये हमारे पास में लाइफ साइकिल मेथड्स है। एंड सी गाइज ये कब हमारे काम करते हैं, इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, एक कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट और ये पर्टिकुलर मेथड कब कॉल हो रहा है, राइट। प्रोग्राम एज इट इज़ है, प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं किया हुआ है, ये वही प्रोग्राम है कि हम एक बटन पे क्लिक करेंगे और हम ये देखना चाहते हैं कि जैसे हमारा कुछ रेंडर होता है या जैसे हमारे को यूआई पे कुछ चेंजेस होता है, उसके साथ में हमारे को इसका टाइटल चेंज करना है। ओके, सो लेट अस सी दिस थिंग एटलीस्ट वंस एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ से एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा सा डीप में समझने के लिए आई एम टेकिंग यू ऑन टू द कंसोल एरिया ऑफ दिस एप्लीकेशन and see this. If I just refresh it, see this thing very carefully guys. Okay, the moment I refresh it, आप देखो कौन सा मेथड कॉल हुआ है, component did mount. ओके, ये component did mount नाम का मेथड कॉल हुआ, राइट। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब देखना क्या होता है। जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पे चेंज हुआ और ये यहाँ पे चेंज कर रहा है। गाइज आपको समझ में आया होगा, कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर मैंने इनिशियल वैल्यू को पहले इसमें ऐड कर दिया था, राइट। अब अगर आप इसको प्रोग्राम को देखोगे, लास्ट टाइम देखो हमने इसमें पहले इंक्रीमेंट किया था, बट मैं अभी यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो कंपोनेंट डेड माउंट क्या करता है, इनिशियल जो वैल्यू है आपकी, ये रेंडर मेथड रेंडर होने के पहले ये पहले एग्जीक्यूट होगा, राइट। पहले आपका कंस्ट्रक्टर चला, फिर कंपोनेंट डेड माउंट नाम का मेथड आपका एग्जीक्यूट हुआ, और जैसे ही आपका कंपोनेंट रेंडर होगा उसके बाद में कंपोनेंट डिड अपडेट नाम का मेथड आपका एग्जीक्यूट हो गया, राइट। तो यहाँ पे आप इस चीज को देख भी सकते हो, देखो यहाँ पे आपका ये कंपोनेंट डिड अपडेट नाम का मेथड कब चला, जब ये कंपोनेंट रेंडर हो गया। उसके बाद देखो अभी क्या होगा, वंस अगेन यू क्लिक ऑन दिस, अगेन अगेन हमारे पास में कंपोनेंट डिड अपडेट नाम का मेथड चला। बट गाइज इसमें एक प्रॉब्लम है, एंड व्हाट दैट प्रॉब्लम इज आई शो यू दिस। ओके, लेट अस कम टू दिस पर्टिकुलर थिंग एंड थोड़ा सा इसमें हम एक चेंज करते हैं। देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और स्टेट यहाँ पे ले लेता हूँ, राइट। और उस स्टेट का नाम हम रख देते हैं, सपोज ऐप नेम करके मैंने रख दिया, राइट। कुछ भी आप नाम दे सकते हो, दिस इज जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं। यहाँ से हमने ऐप नेम दिया और नीचे आप आ जाओ यहाँ पे एंड जस्ट आफ्टर द पैराग्राफ you just create one input box. Okay, so this is input type text and I will be providing some name to this and name में यहाँ पे दे दूंगा app name, right। ये वही नाम दे दिया जो हमने ऊपर यहाँ पे स्टेट के अंदर बनाया हुआ था। देखो गाइस ऐप नेम नाम का ही नाम दे दिया, राइट। अब यहाँ से मैं इसको एक वैल्यू दे देता हूँ, तो वैल्यू में क्या दूंगा, दिस डॉट स्टेट डॉट ऐप नेम, राइट। और यहाँ पे हम ऑन चेंज लगा लेते हैं, ताकि ऑन चेंज पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं अपडेट करूँगा। तो अब आप देखो अपडेट आप यहाँ पे कैसे करोगे, आपको यहाँ पे ऑन चेंज पे कोई एक मेथड चाहिए पड़ेगा, राइट। पर हम मेथड की जगह पे एक काम करते हैं, यहाँ मेरे को इवेंट मिलेगा, मैं डायरेक्टली दिस डॉट स्टेट भी मैं कॉल कर सकता हूँ, दिस डॉट सेट स्टेट में कॉल कर लेता हूँ, दिस डॉट सेट स्टेट। अब देखो आप दिस डॉट सेट स्टेट पे आपने क्या करा, आपने इसको बोला आपको यहाँ पे ऐप नेम जो है उसको चेंज करना है, किससे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इससे आपको इसको चेंज करना है, राइट। सो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, सो इट इज क्रिएटिंग वन प्रॉब्लम, लेट मी सी व्हाट इज दैट प्रॉब्लम। ओके, लेट मी सी इट फर्स्ट, व्हाट इट इज शोइंग मी। ओके,
बटन का ये मेरे को कुछ क्लोजिंग ठीक से नहीं बता रहा है. ओके, नो प्रॉब्लम, विल मेक इट पॉसिबल. ओके, इट इज़ नॉट अ बिग डील. ये एक्चुअली यहाँ पे मैंने इसका क्लोज नहीं किया हुआ था, दैट इज़ ओनली द रीज़न, दैट्स व्हाई इट वाज गिविंग द एरर. अब आप देखो यहाँ पे आपने ऑन चेंज पे इवेंट पे दिस डॉट सेट स्टेट कॉल किया. ऐप नेम के अंदर जो भी आपका इस इनपुट टेक्स्ट में आप टाइप कर रहे हो वो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से पिक करके आपने ऐप नेम में इसको सेट कर दिया, राइट. अब देखो गाइज, यहाँ पे आपको एक इशू समझ में आएगा. व्हाट इज दैट इशू? लेट अस कम टू दिस पॉइंट. लेट मी रिफ्रेश इट वंस अगेन. कंपोनेंट डिड अपडेट हमारा कॉल हो गया, राइट. अब एक काम करते हैं, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस क्लिक मी, देखो अभी कंपोनेंट डिड अपडेट आपका कॉल हो रहा है, राइट. और आप देख रहे हो यहाँ पे ये आपकी वैल्यू भी चेंज कर रहा है. यहाँ पे आ जाओ, कुछ टाइप करके देखो. गाइज, आर यू गेटिंग समथिंग? व्हाट इज हैपनिंग? इफ यू कैन सी द कंसोल ओवर हियर, देखो ये कंपोनेंट डिड अपडेट आपका कॉल होता जा रहा है गाइज. आप समझ रहे हो? कंपोनेंट डिड अपडेट आपका कॉल होता जा रहा है. यहाँ पे आपका हो क्या रहा है, ये जो वैल्यू है ना ये आपकी ओवरराइट हो रही है, क्योंकि आपकी अभी इनिशियल स्टेट जो है वो स्टेट में आपका 4 पड़ा हुआ है काउंटर में. ये सेम वैल्यू को ओवरराइट कर रहा है बार बार. ये तो गलत लॉजिक है गाइज. आपको समझ में आ रहा है? मतलब अगर मेरे कंपोनेंट पे कुछ भी रेंडर हो रहा है तब ये कंपोनेंट डिड अपडेट मेरा चल जा रहा है. तो हमें यहाँ पे बेसिकली करना क्या पड़ेगा, इसको कंडीशनली हमें डेटा डिस्प्ले कराना है. हमें इस चीज़ को, ये जो लॉजिक है ये हमारा तब चलना चाहिए जब ये कंडीशनली हमारा कुछ काम करे. मतलब यहाँ पे देखो आप प्रीवियस प्रॉप्स एंड प्रीवियस स्टेट, ये दो आपको पैरामीटर्स दिए हुए, राइट. तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका प्रीवियस स्टेट और करंट स्टेट आपका सेम नहीं है तो आप ये वाली चीज़ को आप लेके आओगे, राइट. तो आप यहाँ पे प्रीवियस स्टेट का बेसिकली यूज़ कर सकते हो, जिसके थ्रू आप ये डेटा रेंडर करवाने का काम कर रहे हो. अब आपको समझ में आ रहा है गाइज, साइड इफेक्ट लॉजिक का मतलब क्या हो रहा है, राइट. ये अपन बार बार बात कर रहे हैं. एक काम करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इतना कोड, और कॉपी करने के बाद इसको अभी हाल फिलहाल के लिए आप कट करो एंड यहाँ पे आप ये लॉजिक लिखो. देखो अब प्रीवियस स्टेट डॉट क्लिक काउंटर, अगर ये आपका इक्वल नहीं है दिस डॉट स्टेट डॉट क्लिक काउंटर, अगर ये नहीं है तो मेरे को ये यहाँ पे डिस्प्ले करना है, और अगर सेम है तो मेरे को डिस्प्ले नहीं करना है. आपको समझ में आ रहा है ना गाइस क्या कर रहे हैं? तो जब सेम हो रहा था तो मेरा तब भी वो बार बार डिस्प्ले हो रहा था, तो मैंने क्या करा, जैसे ही सेम होगा तो मैं डिस्प्ले नहीं करूँगा, और अगर सेम होगा तो मेरा ये लॉजिक इम्प्लीमेंट होना चाहिए. अब देखो आपको इसको कैसे हैंडल करना पड़ेगा. आप यहाँ पे आ जाओ, इसको सेट करो, रिफ्रेश करो. आपका कंपोनेंट डिड माउंट एक बार कॉल हुआ, देखो कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल हो गया, राइट. अब अगर मैं यहाँ पे से इसको चेंज करूँगा गाइस, आप देख रहे हो वो कंपोनेंट डिड अपडेट आपका कॉल ही नहीं किया, क्योंकि मैंने उसको किस बेसिस पे मैं उसको कॉल हो रहा है बेसिकली, बट उसके अंदर अगर मेरे को कोई भी लॉजिकल काम करना है तो मैं वो तब करूँगा जब हमारी स्टेट सेम होती है, राइट. अगर स्टेट सेम नहीं है तो फिर मेरे को ये काम नहीं होने देना है. गाइज आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम किस तरीके से इस पे काम कर रहे हैं. लेट अस कम टू द यूज स्टेट पार्ट गाइज, क्योंकि ये हमारे को क्लास बेस्ड कंपोनेंट में तो समझ में आया, बट ये यूज स्टेट और यूज इफेक्ट के साथ में कैसे काम करेगा. बेसिकली यूज इफेक्ट के साथ में, क्योंकि ये जो मेथड्स होते हैं ये हमारे कंबाइंड इफेक्ट देते हैं यूज इफेक्ट के अंदर. तो आप ये यूज इफेक्ट में ये प्रीवियस स्टेट को कैसे मैनेज करने वाले हो, दिस इज समथिंग दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड. ओके, सो हम एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं, और ये यूज इफेक्ट डेमो जो लास्ट टाइम हमारे पास में था इसी को हम स्टार्ट करेंगे. एंड आई डू वन थिंग गाइज, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट कीप इट लाइक दिस एंड इसको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ, राइट. जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरा ये यूज इफेक्ट डेमो 1 वाला कोड यहाँ पे हमारा रन हो रहा है. सो अगर हम आते हैं तो ये देखो आपके पास में गाइज ये आपका डेमो ऑफ यूज इफेक्ट हुक वाला चल रहा है, राइट. इस पर आपने क्लिक किया, ये आपका काम कर रहा है, राइट. अब देखो आपको इसको कैसे मैनेज करना है. यहाँ पे हम वही इनपुट टेक्स्ट एक बना लेते हैं इनपुट लेने के लिए यूजर से, एंड देन वी विल बी वर्किंग ऑन दिस. सो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, और ये कांस्टेंट का नाम आपने दे दिया ऐप नेम, और ऐप नेम में आप चेंज करना चाहते हो तो सेट ऐप नेम नाम से आपने एक मेथड दे दिया, राइट. ये यूज स्टेट आपने दिया, और यूज स्टेट के अंदर इनिशियल स्टेट आप अभी ऐप नेम की आप यहाँ पे सेट कर दो, राइट. तो ये आपकी ऐप नेम की इनिशियल स्टेट सेट हो गई, एंड यहाँ पे आके आप एक इनपुट बॉक्स बना लो, इनपुट टाइप
टेक्स्ट नेम, और इसका नाम मैंने दे दिया ऐप नेम, और वैल्यू के अंदर हम डायरेक्टली ये वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं ऐप नेम। देखो इसमें दिस डॉट स्टेट की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, और यहाँ से ऑन चेंज पे आपको क्या करना पड़ेगा गाइज, यहाँ से आपको एक कॉल बैक मेथड मिलेगा इवेंट, और ये इवेंट को आपको सेट करना है ये सेट ऐप नेम के अंदर। और सेट ऐप नेम के अंदर आप क्या सेट करना चाहते हो, आपने इसको बोला इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, राइट, और यहाँ पे आके इसको क्लोज कर दो। ये आपका क्लोज हो गया, राइट। अब यहाँ पे जैसे ही आप आते हो सी दिस थिंग, यहाँ आप एक कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट डालो, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ आप इसको बता दो कि आपका डॉक्यूमेंट टाइटल चेंज हो गया है, राइट। सो डॉक्यूमेंट टाइटल चेंज्ड। अब देखते हैं ये कैसे कॉल हो रहा है। कम टू दिस पॉइंट, रिफ्रेश किया, देखो डॉक्यूमेंट टाइटल चेंज्ड, मतलब फर्स्ट टाइम जब ये आपका चला तो ये कौन से चला, कंपोनेंट डिड अपडेट, ओके। अब कंपोनेंट विल अपडेट वाला मेथड, मतलब लेट मी कम टू दिस पॉइंट, लेट मी गिव यू द आइडिया अबाउट इट। यहाँ से जो हमने काम किया था कंपोनेंट डिड माउंट, ये फर्स्ट टाइम चला, अब कंपोनेंट डिड अपडेट ये मेथड आपका चलना चाहिए, राइट। देखो अब यहाँ पे आके जब आप इसको एक बार क्लिक करते हो, देखो डॉक्यूमेंट टाइटल चेंज्ड, राइट। फिर से क्लिक करो, डॉक्यूमेंट टाइटल चेंज्ड, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ आ जाओ, ये देखो कितनी बार कॉल होने लगा, राइट। आप अगर इसको कंसोल पे देखोगे तो ये मल्टीपल टाइम्स आपका कॉल हो रहा है गाइज, यही तो रोकना है। अब इसको रोकने के लिए हम यूज इफेक्ट पे कैसे काम करते हैं, कम टू दिस पॉइंट एंड लेट मी गिव द आइडिया गाइज। ये यूज इफेक्ट के साथ में, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये यूज इफेक्ट जो है 2 पैरामीटर लेता है, राइट। पहला पैरामीटर तो आपका ये हो गया, ये मेथड आपका पहला पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर इसके पास डिपेंडेंसी होता है गाइस, ओके। तो डिपेंडेंसी में आप क्या है, एक एरे पास करते हो, और आप इसमें ये बताते हो, अब जैसे हमारे को यहाँ पे तो आपने देखा हुआ था कि आपको प्रीवियस स्टेट मिल गया था, बट यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसा प्रीवियस स्टेट करके तो कुछ है नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब भी हमारा ये क्लिक काउंटर के अंदर कोई भी चेंज हुआ है, वैसे ही ये इसको पिक करना चाहिए। और अगर क्लिक काउंटर में चेंज नहीं हुआ है, क्लिक काउंटर एज इट इज है, तो आप फिर इस लॉजिक को मत डिस्प्ले करो, ओके। सो यहाँ पे देखो गाइस ये किस तरीके से काम करने वाला है, यू विल गेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो लेट मी सेव एवरीथिंग, कम टू दिस पॉइंट वंस अगेन, रिफ्रेश इट। सो अभी इनिशियली 0 दिख रहा है, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट टाइटल आ गया, देखो एक क्लिक किया, 1 2 काम कर रहा है। यहाँ पे आ जाओ, कुछ भी लिखो, देखो नाउ इट हैज़ स्टार्टेड वर्किंग। सो गाइज आपको समझ में आया हाउ ईजी इट इज़ टू मैनेज दिस थिंग। यही चीज़ आप वहाँ पे किस तरीके से कर रहे थे और यही चीज़ आपको यहाँ पे करना है तो किस तरीके से होगा। सो आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा गाइज। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।